Good evening, everyone. How are you? Good evening, Kapil. Good evening, Nidhi, Amit. क्या हाल चाल है भाई? How are you guys? आ जाइए फटाफट। आ गए सब लोग? करें शुरू। देखिए, आज की स्टोरी से शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द परफेक्ट जजमेंट। कल जो चीज़ें मैंने सिखाई थी, उम्मीद करती हूँ उनको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे साथ साथ। देखिए, स्पोकन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं बोलती रहूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप इम्प्लीमेंट करें, इम्पोर्टेंट है। आई एम फाइन, थैंक यू मैम। ओके, गुड इवनिंग। आई एम फैंटास्टिक। हाँ जी, द परफेक्ट जजमेंट, स्टोरी का नाम है द परफेक्ट जजमेंट। आपको आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? दिखाई ठीक आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? करें शुरू? ओके। देर वॉज अ किंग नेम्ड भोज। ही वॉज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी एंड जस्टिस। कल कल आपको जो मैंने बोला था, कुछ भेजने को बोला था, क्वेश्चन का आंसर किस किसने भेजा है? नाम भेजा करे साथ में, जो भी बच्चे मतलब आंसर भेजा है उन लोगों ने। तो आंसर तो भेज दिया पर नेम नहीं आइडेंटिफाई किया। तो प्लीज़ आप आगे से जो भी मैं बोलूँ, तो व्हाट्सएप पे आप जो भेजेंगे उसका नेम भी साथ में डिफाइन कर देंगे। भेजा है, कोई बात नहीं, भेजा होगा, पर आप लोगों ने नाम नहीं शायद मेंशन किया। तो आप उस नेम को मेंशन कर दिया करें, ताकि मैं अगली क्लास में आपके आंसर्स को बता सकूं किसने क्या किया। ब्रिजेश ने अपना नेम भेज रखा है, आशीष ने। जो जो बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, ब्रिजेश है, आशीष है, बहुत सारे बच्चों ने। फहीम खान, फहीम खान ने भेजा है। फहीम खान, यस फहीम, आपने भेजा है बेटा। ब्रिजेश, मीनिंग पूछ रहे हैं आप? इम्प्रिजनमेंट का मतलब हो गया जेल, डकैत का मतलब डाकू बेटा। ओके। विकास यादव ने भेजा है। ठीक है, तो आगे से सारे बच्चे जो भी आप भेज रहे हैं, आप नेम मेंशन कर दे। दो चार लोगों ने किया, बाकी सबने सिर्फ आंसर भेज दिया। हाँ, चलो पढ़े। देयर वाज अ किंग नेम्ड भोज। ही was famous for his honesty and justice. Whoever came to his court for justice went satisfied. His subjects loved him very much. His subjects नहीं होना चाहिए, सर्वेंट्स होना चाहिए, या तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। One day, King was going somewhere. He was riding on an elephant. His soldiers होगा वहाँ पर, subjects की जगह में भी, है ना? His soldiers and guards were following him. Whichever side he went, people came out to salute him. This is a story about a king, and the name of that king is Bhoj. Uh, लिखा है बहुत फेमस है। वाई इज फेमस? बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, एंड जस्टिस का मतलब होता है न्याय। अपने न्याय और ईमानदारी की वजह से वो बड़ा फेमस था। और जो भी उसके कोर्ट में आता था, मींस जो भी न्याय मांगने के लिए आता था, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, सब सेटिस्फाई होके जाते थे। ऐसा नहीं कि वो कोई भेदभाव करता था, ऐसा नहीं था। ओके। उसके बाद हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिज सोल्जर्स लव्ड हिम वेरी मच, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, हिज पीपल होंगे मे बी, तो वो कुछ भी हो सकता है। वहां पर लव्ड हिम वेरी मच, बहुत प्यार करते थे। वन डे किंग भोज गोइंग समवेयर। एक दिन की बात है कि राजा भोज गोइंग समवेयर, कहीं जा रहे हैं। ही वॉज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। किसकी सवारी की है उन्होंने? हाथी की सवारी की है। राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। हिज सोल्जर्स एंड गार्ड्स, उसके जितने सैनिक होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं,
वर फॉलोइंग हिम, फॉलोइंग हिम का मतलब होता है उसका पीछा कर रहे होते हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। विच एवर साइड ही वेंट, विच एवर का मतलब होता है वो जिस भी साइड जाता है, पीपल कम आउट टू सल्यूट हिम, पीपल बाहर आ जाते हैं, घर से बाहर आ रहे हैं क्या करने के लिए, टू सल्यूट हिम। क्या आपको ठीक है, समझ में आई बात? बताइए किसी का भी कोई ऐसा कोई वर्ड जो नहीं समझ में आया हो कहीं मीनिंग से, कि वो कहीं जा रहे हैं, जो भी उसको कोर्ट में लोग सब सेटिस्फाइड है, सब्जेक्ट्स मे बी यहाँ सब्जेक्ट्स ही वर्ड हो, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट्स का एक रिलेशन लोगों से भी होता है। अब आप तो समझ रहे होंगे कि विषय बोला, विषय नहीं बोला, विषय बोलती तो मैं ठीक है, सब्जेक्ट आप उसके तरीके से रिलेट कर सकते हैं। मे बी स्टोरी में सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो भी आपके आसपास आपके लोग हैं जो आपसे प्रभावित हो सकते हैं, उसे भी सब्जेक्ट्स कहते हैं। मे बी दिस इज द राइट वर्ड है। तो ऐसा ऐसा ये वाली कहानी, हाथी से वो जा रहे हैं, किसी भी साइड जा रहे हैं तो लोग उनको सल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट स्टोरी में, कोई वर्ड ऐसा कि मैम समझ नहीं आया, कुछ है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन भेज दीजिएगा, मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। आगे स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, ओके, द किंग वॉज वेरी हैप्पी। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एकदम से, अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन अ स्टोन केम विजिंग, विजिंग का मतलब होता है जिसमें ना आवाज करते हुए, भन भनाते हुए आवाज आती है एकदम तीखी, ऐसी विजिंग एक आवाज है, बेसिकली बेसिकली साउंड है ना, मैं ये सब बोलूंगी। अ स्टोन केम विजिंग, ऐसे सनसनाते हुए एक पत्थर आता है, एंड फेल इन द लैप ऑफ द किंग। लैप का मतलब क्या होता है, गोद। तो राजा की किस में गिर जाता है, गोद में चला जाता है। इमीडिएटली का मतलब एकदम से, क्या कहना चाह रही हैं आप सुबोध कुमार? विच एवर का मतलब है जिस भी साइड, विच मतलब जिस भी, एवर कोई सी भी साइड वो जा रहे हैं, ओके। और कोई दिक्कत? नहीं विकास यादव, आई रीड योर मैसेज। हु का मतलब कोई भी, ठीक है। हाँ, ऑल ऑफ अ सडन, इमीडिएटली आप ऐसा, अच्छा ओके, ये कहना चाह रहे हो आप शिफा, हाँ, सडनली, हाँ जी। फिर क्या होता है, अ स्टोन केम विजिंग इन फॉल इन द लैप ऑफ द किंग। लैप का मतलब होता है गोद में। द किंग गॉट वेरी एंग्री, द किंग गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। द सोल्जर्स केम अराउंड द किंग, सोल्जर्स क्या होते हैं, जैसे ही पत्थर आके गिरा राजा की गोद में, तो सोल्जर्स केम अराउंड द किंग, चारों तरफ आ जाते हैं राजा के, एंड टुक हिम टू द नियर बाय सेफ प्लेस, और ले जाते हैं, टुक हिम ले जाना, टू अ नियर बाई सेफ प्लेस पर उसको ले जाते हैं राजा को, जो भी पास में सेफ प्लेस था वहां पर ले जाते हैं। द किंग ऑर्डर्ड, किंग ऑर्डर दिया किंग ने, क्या, किसको, हिज सोल्जर्स, क्या, टू गो, गो एंड फाइंड द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी। उसने बोला टू गो एंड फाइंड द कल्प्रिट, कल्प्रिट को फाइंड करो, दोषी को फाइंड करो। द सोल्जर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैल जाते हैं, वैसे स्कैटर मतलब बिखरना, आप देखते होंगे, है ना। द सोल्जर स्कैटर्स, जो सोल्जर हैं वो फैल जाते हैं, कहाँ, इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में उसने अपने सोल्जर्स भेज दिए, क्या करने के लिए, टू गेट द कल्प्रिट, क्या, दोषी को ढूंढने के लिए, उसको किसको पकड़ के लेके आना है। आफ्टर सम टाइम द सोल्जर्स ब्रॉट अ लिटिल बॉय, कुछ समय बाद सोल्जर्स आते हैं, ब्रॉट मतलब ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, लेकर आते हैं किसे, एक छोटे बॉय को, लिटिल बॉय। वन ऑफ द सोल्जर्स सेड, वन ऑफ द सोल्जर्स का मतलब होता है बहुत सारे सोल्जर्स में से एक, वन ऑफ द सोल्जर्स क्या कहता है, माय लॉर्ड, दिस इज द बॉय, यही, दिस इज द बॉय हु थ्रू स्टोन एट यू, दिस इज द बॉय हु थ्रू स्टोन एट यू, जिसने आपके ऊपर पत्थर थ्रू किया है, फेंका है।
ही मस्ट बी पनिश्ड। इसको क्या करना चाहिए, इसको पनिश करना चाहिए। बताइए स्टोरी समझ में आई? राजा की स्टोरी है, कहीं गए, पत्थर फेंका है एक लड़के ने। मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो समझ में आएगा? स्प्रेड हो जाना। जलधार कुमार स्टोरी रिपीट? क्या स्पीड रिपीट? रिपीट थोड़ा ना है, पहली बार है। क्या कह रहे हो बेटा? स्कैटर्ड का मतलब होता है फैल जाना, अनु, फैल जाना। सोल्जर स्कैटर्ड हो गए हर डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में फैल गए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां जहां स्प्रेड हो सकते थे स्प्रेड हो गए। ठीक है, और कोई बताएगा? कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना? राइट, डन, ठीक है, डन डन डन, ओके। सबका थम्स अप आ गया, इट्स मीन डन। आगे चले? यस मैम। नेक्स्ट क्या हुआ? द किंग आस्क्ड द बॉय, द किंग मतलब कि राजा ने लड़के से आस्क किया, पूछा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाई डिड यू थ्रू स्टोन एट मी। उसने दो क्वेश्चन किए। WH वर्ड यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। जब आप किसी से क्या पूछते हैं, इन दैट केस यू यूज व्हाट। उसने बोला व्हाट इज योर नेम। एंड सेकेंड चीज की, आपने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड यू थ्रू स्टोन एट मी, आपने मेरे ऊपर पत्थर व्हाई क्यों फेंका। तो बॉय सेट, बॉय ने क्या कहा, बॉय ने पहले का आंसर दिया, व्हाट इज योर नेम का, माई नेम इज रोनी। ठीक है, रोनी उसका नाम था। आई डिडेंट इंटेंड टू हिट यू, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। इंटेंट मतलब कि मैंने जानबूझकर नहीं फेंका। आई डिडेंट इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है जानबूझकर, टू हिट यू, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, आपको नहीं मारा। इनफैक्ट आई वॉज ट्राइंग टू प्लक स्वीट मैंगोज। आप मुझे प्लक का मतलब बता सकते हैं? लास्ट स्टोरी में ही हम सीख कर आए हैं इसका वोकाबलरी। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। उसने बता दिया कि सच तो ये है, इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है कि सच तो ये है। आई वॉज ट्राइंग, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था क्या करने का, टू प्लक, टू प्लक मतलब तोड़ने का, क्या, स्वीट मैंगोज, कहाँ से, फ्रॉम अ ट्री, कि मैं तो एक पेड़ था, बस उनको मैंगोज प्लक करने का ट्राई कर रहा था। द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, जो पेड़ था वॉज टू हाई, टू वर्ड जहां पर भी लग जाए इसका मतलब होता है इतना, इतना नहीं होना चाहिए, कि मेरे लिए वो इतना हाई था कि मैं उस पर क्लाइंब नहीं कर सकता था। क्लाइंब का मतलब चढ़ नहीं सकता था। द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब फॉर मी, मैं नहीं चढ़ सकता था। ओके, द स्वीट राइप मैंगोज फॉर बियॉन्ड माई रीच, वो मीठे पके हुए आम मेरी रीच से बाहर थे, बियॉन्ड माई रीच, कि मैं उनको नहीं तोड़ पा रहा था। स्वीट राइप मैंगोज, राइप का मतलब होता है पके हुए। ओके, आई एक्चुअली द स्टोन टू गेट दीज मैंगोज, आई थ्रू, वर्ब होनी चाहिए, आई थ्रू एक्चुअली द स्टोन टू गेट दीज मैंगोज, मैं तो इसलिए फेंका था कि मैं मैंगोज ले लूं वहां पर। माई फ्रेंड्स टू वर बिजी थ्रोइंग स्टोन्स, मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो भी कर रहे थे ऐसा, वो भी पत्थर फेंक रहे थे। दे रेन अवे, रेन अवे का मतलब होता है भाग गए, टू देयर हाउसेज, उनके घर भाग गए। सीइंग दीज सोल्जर्स, इन सोल्जर्स को देखकर वो तो अपने घर भाग गए। आई हैव बीन कॉट, मैं पकड़ा गया। आई हैव बीन कोच बिकॉज आई डिडेंट रन अवे, क्योंकि मैं भागा नहीं। सर यू कैन पनिश मी, आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, पर मैं भागा नहीं। मेरे फ्रेंड्स भी स्टोन थ्रो कर रहे थे, फेंक रहे थे पत्थर, पर वो भाग गए इन सोल्जर्स को देखकर। आई हैव बीन कोच, मैं पकड़ा गया, बिकॉज आई डिडेंट रन अवे। सर यू कैन पनिश मी, आपको पनिशमेंट देनी है तो मुझे दे दीजिए। पृथ्वी आप कोशिश कीजिए शुरू से ही पढ़ें मैच को, है ना। 5 तारीख से हमने शुरू किया था, तब से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी खैर जैसी आपकी मर्जी। बताइएगा स्टोरी यहाँ तक क्लियर? पृथ्वी होगा ना आपको, देखिए वही कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। आप कह रहे मैम कब शुरू होगा। अगर आपने पहली क्लास देखी होती तो आपको पता होता हर 15-20 मिनट हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद स्पोकन की क्लास शुरू करते हैं, है ना। इसलिए कहती हूँ बैच लिया हो तो पहले फर्स्ट क्लास देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो, ऐसे बीच में से नहीं देखना।
किंग भोज वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द चाइल्ड्स ऑनेस्टी। जो राजा भोज थे वो इम्प्रेस हो जाते हैं किससे? बाय द चाइल्ड ऑनेस्टी, बच्चे की ईमानदारी से, एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब कि उसने सीधे बोल देना, उसके सीधे बोलने से राजा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। द सोल्जर्स इन रोनी वर वेटिंग फॉर द पनिशमेंट टू बी अनाउंस्ड बाय द किंग। रोनी और सोल्जर्स, भाई वो लड़का भी और जो उसके सोल्जर्स हैं, वेट कर रहे हैं कि राजा कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे कि इसको क्या पनिशमेंट दी जाए। बट एवरीवन वाज टेकन बाय सरप्राइज टू सी द किंग स्माइलिंग। पर क्या कर रहे हैं? राजा तो स्माइल करने लगे, तो क्या हुआ? एवरीवन वाज टेकन बाय सरप्राइज, वो तो सारे उसको सरप्राइज की तरह ले रहे कि राजा हंस क्यों रहे, स्माइल क्यों कर रहे हैं। ही टुक आउट हिज पर्ल नेकलेस, ही मीन्स द किंग टुक आउट, निकाला, क्या निकाला? हिज पर्ल नेकलेस, मोतियों का हार निकाला, एंड गेव इट टू रोनी, रोनी को दे दिया। मतलब कि पनिशमेंट देने की बजाय अपना मोतियों का हार उसे दे दिया। यहां तक स्टोरी समझ में आई? चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे आंसर दीजिए। Why king smiled and took out his pearl necklace and gave it to Roni? Why? ऐसा क्यों किया? विजिंग का मतलब है शिवम सर, जैसे होता है ना आवाज किसी चीज के फेंकते हैं, तो जो सरसराहट है वो विजिंग आवाज है। टू का मतलब बहुत ज्यादा, हाँ। बियॉन्ड माई रीच, मेरी पहुंच से बाहर होता है निकिता, मेरी पहुंच से बाहर, बियॉन्ड माई रीच। और कोई बच्चा? डन। क्यों किया राजा ने ऐसा? आपको क्या लगता है क्यों उसने स्माइल करी पनिशमेंट देने की बजाय, अपना पर्ल नेकलेस ही उसको दे दिया? क्यों किया ऐसा? Why he gave his pearl necklace to Roni? Why? और बताओ बताओ फटाफट, लिखेंगे सभी। ये क्वेश्चन नोट कर ले और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में नहीं दे सकते आप। फॉर ऑनेस्टी ऑफ बॉय, सुबोध कुमार कहते हैं, और ऑनेस्टी की वजह से दिया। ओके। सी योर ब्रेवनेस, नहीं, सी हिज ब्रेवनेस, अमन। बिकॉज द बॉय वॉज ऑनेस्ट एंड ब्रेव, रमेश। ओके बेटा। मोहम्मद अरशद, आपका फर्स्ट क्लास, पहले आप वो देख लीजिए फिर ये देखिएगा। बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर टूडेज, फॉर टोन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं जलदार बोलिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी। बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ द बॉय, वेरी गुड। बिकॉज द चाइल्ड शोड हिज ऑनेस्टी, अभी, गुड। चलिए, जो आपके पास क्वेश्चन है इसका आंसर आपने दे दिया होगा। आगे मैं पढ़ती हूँ, उन लोगों ने भी सेम यही क्वेश्चन पूछा, किन्होंने? लेकिन उसके सोल्जर्स, मिनिस्टर ने। हिज मिनिस्टर स्टैंडिंग नियर हिम वॉज इक्वली सरप्राइज्ड, उसका जो मंत्री था वो भी मतलब एकदम इतना ही सरप्राइज था जितना कि सोल्जर्स और वो बच्चा। ही सेड, माय लॉर्ड, आई फेल टू अंडरस्टैंड योर जजमेंट, मैं आपका न्याय समझ नहीं पाया। द स्टोन थ्रोन बाय दिस बॉय केम एंड हिट यू, कि जो इसने पत्थर फेंका उसने आपको हिट किया। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम, उसको पनिशमेंट देने की बजाय, यू आर रिवार्डिंग हिम विद अ पर्ल नेकलेस, आप उसे पर्ल नेकलेस दे रहे हैं, मतलब कि मोतियों का हार दे रहे हो। क्या कर रहे हो ये आप? देयर मस्ट सर्टेनली बी सम लॉजिक इन इट, मंत्री ने कहा कि पक्का इसमें कोई लॉजिक होगा, बट इट इज बियॉन्ड माई लेवल ऑफ विजडम, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिएगा, बियॉन्ड माई रीच का मतलब क्या था? पहुंच से बाहर। बियॉन्ड माई लेवल ऑफ विजडम का मतलब है मेरी बुद्धि से परे है, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। वाई यू डिड सो? द किंग सेड, स्टिल स्माइलिंग, किंग ने कहा स्माइल करते हुए, इट्स नॉट अनयूजुअल डेट यू आर सरप्राइज्ड, बड़ा ही मतलब एम ही आप सामान्य सा है कि आप सरप्राइज हैं, बट आई शेल एक्सप्लेन टू यू, ऑब्वियसली आप होंगे सरप्राइज, बट आई शेल एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सी, देखो, दिस बॉय डिडंट एम द स्टोन एट मी, इस बच्चे का कोई निशाना नहीं था मेरे ऊपर कि ये मेरे ऊपर फेंकेगा। ही एम्ड इट एट स्वीट एंड राइप मैंगो, उसने तो निशाना किसको लगाया था?
मैंगो को लगाया था, जो पके हुए हैं, स्वीट है। एंड इफ अ ट्री हिट बाय अ स्टोन, और अगर ये ट्री को लग जाता, मान लो ये स्टोन मेरी बजाय ट्री को लग जाता, तो उसको क्या मिलता? डिलीशियस फ्रूट मिलते। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट फ्रूट मिलते इस बच्चे को। तो देखिए, पेड़ को मारता तो भी मीठे फल ही मिलते। अब उसने मेरे को मारा, इंटेंशन गलत नहीं था उसका, तो फिर मुझे भी वाई कैन नॉट आई गिव अ पर्ल नेकलेस टू हिम, कि मेरे को लग गया है, इंटेंशन तो उसका अच्छा ही था, खराब नहीं था, उसका एम नहीं था मुझे मारना, तो फिर मैं उसे पर्ल नेकलेस क्यों नहीं दे सकता? ट्री को मारता तो वो भी तो उसको फ्रूट देता। बीइंग अ किंग, मैं तो राजा हूं, तो मैं उसे किंग वो क्यों नहीं दे सकता पर्ल नेकलेस? एम आई वर्स देन अ ट्री? क्या मैं पेड़ से भी गया गुजरा हूं? वर्स का मतलब है कि मैं क्या पेड़ से छोटा हूं? मैं क्या पेड़ से कोई कम हूं? एवरीवन प्रेज्ड किंग भोज फॉर हिज डीप सेंस ऑफ जस्टिस एंड परफेक्ट जजमेंट। एवरीवन प्रेज्ड मतलब कि सोल्जर, द मिनिस्टर, एवरीवन प्रेज करते हैं। प्रेज का मतलब आप समझते होंगे, है प्रशंसा करते हैं किसकी? किंग भोज की। क्यों करते हैं? फॉर हिज डीप सेंस ऑफ जस्टिस, किसके लिए? कि इतनी गहरी न्याय उनके अंदर है, गहरा न्याय का समंदर है, परफेक्ट जजमेंट है, एकदम उन्होंने एकदम बढ़िया न्याय किया है, कि नहीं उसका इंटेंशन नहीं था उनको हिट करना, है ना, तो वो तो गलती से लग गया है, तो गलती से लग गया है तो पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। बताइए, स्टोरी का मीनिंग समझ में आया? स्टोरी से आपने कुछ चीजें सीखी भी, पढ़ने में भी ठीक लगा होगा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ आपको क्या करना होता है, जैसे ही क्लास आपकी कंप्लीट होती है, स्टोरी को फिर से बहुत जल्दी रीड करने का ट्राई करें। पीडीएफ तो आपके पास पहुंच जाता होगा, राइट? उस पीडीएफ से क्या करना है? ये स्टोरी निकालनी है। अब तो हमने आराम आराम से पढ़ी, लेकिन अब तो मैंने आपको इसका मीनिंग भी समझा दिया है ना। अब आपको नेक्स्ट टाइम पढ़नी है, स्पीड में पढ़नी है, और स्पीड में पढ़कर अंडरस्टैंडिंग पावर को अपने इंक्रीज करना है। समझ में आई सभी को बात? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई मीनिंग पूछना हो? आई गॉट द स्टोरी, वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अनयूजुअल का मतलब होता है अभी असामान्य। यूजुअल मतलब यूजुअली आप जो करते हैं, यूज करते हैं। यूज जो नहीं करते वो अनयूजुअल है, असामान्य। एवरीवन गॉट द स्टोरी और नोट? चलिए, फिर आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए आपकी क्लासेस में फर्स्ट टॉपिक में आपको इंपैरेटिव सेंटेंसेस, उनका प्रैक्टिस भी कर लिया होगा और उनको कोशिश भी किया हो अब बोलने में, ठीक है? कर रहे हो कोशिश? इंपैरेटिव सेंटेंस सिखाया। सेकंड क्लास आपकी थी एपिस्ट्रॉफी की। एपिस्ट्रॉफी मैंने सिखाया कहाँ पर ऑफ लगता है, कहाँ पर आप ऑफ का यूज करते हैं, कहाँ एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर यूज करते हैं, है ना, वो हमारी क्लास थी। थर्ड हमने कल सीखा, कुछ आप नॉर्मली जब किसी से मिलते हैं, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी, बाय, ये सब हमने एटिकेट सीखे, कुछ और भी सीखेंगे, है ना। तो ये एकदम स्टार्टिंग में थे। आकांक्षा, क्यों नहीं मिलता आपको होमवर्क? स्टडी मटेरियल में चाहिए। क्यों नहीं मिलता बेटा? सबको तो मिलता है, किसी को कोई दिक्कत होमवर्क नहीं मिलता? चलिए, आज मैं आपको अगली चीज सिखाती हूँ। अगला चीज है हमारे पास हैव, हैड, विल हैव का यूज। बेसिकली मैं बोलूंगी, जब आप किसी कार्य को दबाव, धमकी या फिर एकदम करना ही करना पड़ेगा, आप एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, जैसे कि आप बोलते हैं यार मुझे खाना खाना पड़ेगा। देखिए, टेंस नहीं सिखा रही हूँ, टेंस तो आपको कार्तिक सर सिखा देंगे आराम से ग्रामर में, पर मैं आपको नॉर्मली और डेली लाइफ में आप खाना खा रहा हूँ, खाना खाता हूँ, खाना खाऊंगा, इससे ज्यादा आपको यूज में यार खाना खाना पड़ेगा। आप कहते हैं किसी के पास गए, आप कहते हैं यार मुझे तो जाना पड़ेगा, है ना। आप कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे, मुझे अब होमवर्क करना ही पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ये जो प्रेशराइज्ड वाला वर्ड है ना, पड़ेगा या फिर पढ़ा या फिर आगे पढ़ेगा या फिर अभी पढ़ा, ठीक है, इसको आप प्रेशर या ऑब्लिगेशन कहते हैं। कि या तो आप भाई पढ़ा तो जब भी होगा,
मैं बोल सकती हूँ मुझे यह खाना पड़ता है, मतलब मेरी मजबूरी है, मेरे ऊपर कोई दबाव है ना, दबाव की जगह दबाव है, कोई बाध्यता है, मतलब कि कोई ऑब्लिगेशन है, प्रेशर है कि मुझे यह खाना खाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, यह खाना हॉस्टल का, मतलब हॉस्टल में कोई रहता है गंदा, आप पीजी में रहते हो कि यार मुझे ये खाना खाना पड़ता है, तो मतलब आपकी मजबूरी है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है, ठीक है। अगला मैं बोलूं, अगर पास में इसी को बोलूंगी, उसे जाना पड़ा, तो मैं बोलूंगी उसे यह काम करना पड़ा, उसे खाना पड़ा, पीना पड़ा, जाना पड़ा, ये काम करना पड़ा, होमवर्क करना पड़ा, तो ये हमारा पास्ट का प्रेशर आ गया। इसी तरह फ्यूचर में देखेंगे, मुझे कल अमेरिका जाना पड़ेगा, तो ये भी आपके ऊपर एक प्रेशर है, बाध्यता है, पड़ेगा वर्ड ही ऐसा है, ठीक है। प्रहलाद मीना, मैम होमवर्क नहीं मिल रहा। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, अब आप एप्लीकेशन चलाइए, उसके अंदर ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे आपने क्लास खोल रखी है स्टडी मटेरियल का, आप उस स्टडी मटेरियल में जाइए, PDF 1 PDF 2 ऐसे होगा, एक तो क्लासेस की, एक आपका होमवर्क होगा, है ना, उसी के अंदर उसके आंसर होंगे, फिर अगले दिन आंसर आते हैं, रोज चेक करते हो आप, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलता है आपको ऐप में, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको सिखा रही थी, आज की क्लास हमारी रहेगी हैव के ऊपर, हैव के ऊपर, हैड के ऊपर, विल हैव के ऊपर। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, देखिए टेंस अभी नहीं सिखा रही हूँ, टेंस तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, उसको तो हम बाद में ही सीखेंगे, बस इतना ही समझना है आपको, जस्ट इतना, पड़ेगा के लिए हैव, हैड और विल हैव, सबको समझ में आया? समझ में आई बात, कि प्रेजेंट की बात करूं, पास्ट की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं, एकदम प्यार से, मैं कोई एकदम जल्दी भी नहीं कर रही हूँ, आप एकदम आराम से देखें, हैव का यूज, हैड का यूज, विल हैव का यूज, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं क्या है, आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, बाकी की चीजें, सेंटेंस अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी परेशान नहीं होना, हम बेसिक चीज यही सीख रहे हैं कि हाउ टू यूज हैव एंड हैड एंड विल हैव इन सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, आप देखिएगा, मुझे यह खाना पड़ता है, आई हैव टू, वर्ड लगाएंगे, आई हैव टू, खाना पड़ता है क्या, ईट इट, मुझे ये खाना पड़ता, आई हैव टू ईट इट। मैं बोलूं उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, ओके। अगर मैं बात करूं, देखिए अब एक चीज और देखिएगा, हमेशा इस हैव के साथ टू यूज करना पड़ता है, जो कि एम्पैथाइज करता है कि हाँ ऐसा करना पड़ा, हैड के साथ भी टू आया। आगे देखेंगे, मुझे कल अमेरिका जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू अमेरिका टुमारो, विल हैव टू का मतलब होता है जाना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा बोला, गो के लिए जाना, और आगे उसके बाद आप यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद तो हमेशा V1 आएगी, क्या कहते हो, 2+V1, 2+V1, इसका मतलब हमेशा V1 यूज होगी, टू यूज होगा, हैव यूज होगा, हैड होगा, विल हैव होगा, बस इतनी सी कहानी याद रखिएगा। ये अब मैं इतना टाइम इस स्लाइड को इसलिए दे रही हूँ कि आगे मैं नहीं दूंगी, आगे तो आपको बनाना है, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, बनाएंगे अमीश कुमार जी, है ना, अभी आप पढ़ ले, ध्यान दिया करो, जो मैं बोला करूं तब, इधर उधर की बातें करने से क्या होगा, सीखो कि क्या कह रही हूँ, इतनी बात समझ में, अब आगे मैं नहीं बताऊंगी, अगले आधे घंटे की क्लास आपकी खुद है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो वर्ड आएगा, आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कॉपी पेन निकाल लो, जिसकी स्पीड यहाँ पर अच्छी है लिखने की, कमेंट सेक्शन में वो यहाँ लिखिए, वरना तो अपना कॉपी पेन निकालिए, वहां पर लिखिए, ठीक है। रेडी एवरीवन, फिर से बता देती हूँ, अगर प्रेजेंट की बात है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करिएगा, हैव टू, ऐसे पड़ा वर्ड हो तो हैड टू, गलती मत करना, और अगर पड़ेगा बोलूं तो विल हैव टू, कर लोगे, उसके बाद V1 लगानी है, कोई टेंस का चक्कर नहीं है, ठीक है। मिलता है ना, देखिए सब कह रहे हैं होमवर्क मिलता है, ऐसे मत बोलो, इल्जाम मत लगाओ, इल्जाम नहीं सहे जाएंगे।
मैं बहुत प्यार से और ऑनेस्टी से आप लोगों को सिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ। फिर आप बोलेंगे होमवर्क नहीं मिलता। होमवर्क तो मिलता है, अब आप चेक नहीं करते तो क्या करूँ। करें शुरू? यस, डन। दोबारा देखना है, दोबारा देख लो। लेकिन अब शुरू कर रही हूँ, अब आपको सेंटेंस बनाने हैं, देखिएगा। ट्राई करेंगे सभी। हमें वहाँ रोज जाना पड़ता है। हमें वहाँ रोज जाना पड़ता है। हमें का इंग्लिश, हम का इंग्लिश क्या होता है बेटे? आई का इंग्लिश मैं होता है। हम को बोलते हैं वी, और जाना को गो। और रोज का इंग्लिश क्या होता है? एवरी डे। हाँ शिवानी, पढ़ पा रही हूँ ना बेटा, लेकिन सबकी बोल नहीं सकते, पढ़ाना भी तो है ना अपने को। हाँ जी, बनाया सबने? सब कोशिश करें। मुझे वहां रोज जाना पड़ता है। वी हैव टू गो देयर एवरी डे। वी हैव टू गो देयर एवरी डे। हमें वहां रोज जाना पड़ता है। ओके, अगर मैं बोलूं मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, ऐसा होता है ना कि मुझे रोज खाना बनाती हूँ, नहीं आप बने, बनाना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। इन डैट केस आप क्या बोलेंगे? विकास, सतपाल, शिफा, निकिता, सी नहीं वी, वी हैव टू गो देयर। ओके, नेक्स्ट बनाइएगा। वेरी गुड, पहला सेंटेंस एकदम ठीक बनाया है। मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है बता देती हूँ, कुक। कुक कह दो, मतलब हो गया खाना बनाना। ठीक है, बोलेंगे आई हैव टू कुक। कब? आई हैव टू कुक एवरी डे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं। आई हैव टू कुक एवरी डे। मुझे अपना होमवर्क रोज करना पड़ता है। आई, देखिएगा, आई हैव टू डू माई होमवर्क एवरी डे। आई हैव टू डू माई होमवर्क एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस की मैं बात करूं, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। आप किसी कह रहे हैं यार मुझे तो उसकी मदद करनी पड़ती है, क्या करूं? आई हैव टू हेल्प हिम। मुझे अपने बच्चों को रोज पढ़ाना पड़ता है। मुझे अपने बच्चों को रोज पढ़ाना पड़ता है, उनकी ट्यूशन नहीं लगा रखा, आपको या आप ही पढ़ाती हैं, तो बोलेंगे मुझे अपने बच्चों को रोज पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है बच्चे? टीच होता है। तो उसी को यूज करिए यहाँ पर। क्या करेंगे? सब ट्राई करेंगे। देखिए एवरीवन, जिसको आ रहा है उसका तो ठीक ही है, उसकी तो टेंशन ही नहीं है मुझे। जिसको नहीं आ रहा था उसको ही तो ये स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। जब आप कहते हैं आई हैव टू टीच क्या, माई चिल्ड्रन एवरी डे या फिर डेली, आई हैव टू टीच माई चिल्ड्रन डेली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जो जो बच्चे बना रहे हैं बहुत शानदार। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे रोज दादाजी की डांट सुननी पड़ती है। ये सब डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, स्पोकन में यूज होते हैं। पर आप इन्हें यूज कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, आपको साथ साथ बोलना भी है। अभी हमारे पास ऐसा चैनल नहीं है ऑनलाइन उसमें कि हम आपस में बोल सके, बट यू हैव टू स्पीक इंडिविजुअली। मुझे रोज दादा की डांट सुननी पड़ती है। आई हैव टू, सुनने का इंग्लिश हियर क्या, डांट। डांट का इंग्लिश होता है बच्चे स्कॉल्डिंग्स। आई हैव टू हियर माई ग्रैंड फादर स्कॉल्डिंग्स। कब? एवरी डे। बना पा रहे हैं सभी अच्छे से? निधि वर्मा, क्या बोल रहे हैं आप? चाइल्ड, बच्चा। चाइल्ड का बेटे प्लूरल तो चिल्ड्रन होगा ना। आई हैव टू टीच माई चिल्ड्रन एवरी डे। हमें डीएम के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। मान लो अभी जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में डीएम ने बोल दिया ऐसे करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना, इतने बजे नहीं निकलना, 11 बजे के बाद कोई नहीं मिल, तो हम चाहे करना भी नहीं चाहते, एक तो हम बोले चाहिए, वो आएंगे मॉडल पे बात, मॉडल भी सिखाऊंगी आपको। अगर इस सेंटेंस में होता हमें डीएम के निर्देशों का पालन करना चाहिए, तो आप शुड यूज करते। अब मैंने बोला करना पड़ता है यार, क्या करें, नहीं जा सकते 11 बजे के बाद घर से बाहर, है ना, क्या बोलेंगे? निर्देशों की इंग्लिश क्या होती है? निर्देशों का इंग्लिश होता है बच्चे इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। और पालन करने के लिए आप वर्ड बोलेंगे फॉलो। अब बनाओ, वी हैव टू फॉलो क्या, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डीएम। वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डीएम।
डीएम एक पोस्ट है, रिश्ता नहीं है कोई डीएम, जो आप डीएम्स इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ द डीएम, डीएम एक पोस्ट है बेटा, आदमी नहीं। एपिस्ट्रॉफी सिखा चुकी हूँ, अभी सिखा चुकी हूँ ना बच्चे एपिस्ट्रॉफी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, हमें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब जिंदगी है, अगर आप जी रहे हैं तो संघर्ष तो करना पड़ता है, करना पड़ेगा। वी हैव टू स्ट्रगल, क्यों वी हैव टू स्ट्रगल, क्यों करना पड़ेगा स्ट्रगल? टू लिव, जीने के लिए। हमें सिर्फ यहाँ पर ही देखिएगा, हमें संघर्ष करना पड़ता है, अगर इतना होता तो वी हैव टू स्ट्रगल। फिर आगे लिखा जीने के लिए, तो आप लगा दीजिएगा टू लिव, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आगे बनाइएगा, अब हमें ऑनलाइन कक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है ऑनलाइन कक्षा पर निर्भर? क्योंकि कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई है, तो अब हमें ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। मजबूरी है कि कोरोना आ जाता है हर साल, डेट्स वाई हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मजबूरी है। निर्भर रहने की इंग्लिश क्या होती है? ऐसा आ रहा होगा दिमाग में, क्या कहते हो? मैं बता देती हूँ, डिपेंड। अब बनाओ, अब तो बना सकते हैं, सारे बनाएंगे, ऐसा नहीं एक दो नहीं, मैं तो सबको पढ़ा रही हूँ ना। नाउ वी हैव टू डिपेंड ऑन ऑनलाइन क्लासेस, हमें ऑनलाइन क्लासेस पर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड। 10वां देखेंगे, मुझे रोज अपनी ईमेल चेक करनी पड़ती है। मुझे रोज अपनी ईमेल चेक करनी पड़ती है। चेक करने का इंग्लिश तो चेक होता है, आई हैव टू चेक माई ईमेल एवरी डे, मुझे हर रोज अपनी ईमेल चेक करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, उसे स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ा। ये मैं आपका वेट करूंगी, आप ही बनाएंगे ये वाला सेंटेंस। भाई बहुत ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, मुझे इसलिए क्या करना पड़ा, स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करना पड़ा। सब बनाएंगे, नहीं मुझे नहीं है, उसे है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, उसे स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ा। गलत बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, सभी गलत बना रहे हैं। देखो ये होता है, तुम तो एकदम रट्टाफिकेशन पे आ गए हो। आई ही हैव टू, ये गलत है बेटा, करना पड़ा पास्ट की बात है, तो स्ट्रक्चर को ठीक बनाइए। सब गलत गलत लिखे जा रहे हैं, मतलब वो दूसरी कहानी चली आ रही है ना, पढ़ता है, तो यहाँ पर तो कुछ पास्ट की बात कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं करना पड़ा। बोलो अब ठीक बनाओ दोबारा से। ही हैड टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास, उसे स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ा। ये हैड टू मत यूज करिए, सॉरी हैड टू यूज करिए एवरीवन, ठीक है। जो हैड कर रहे हैं अच्छी बात है, जिन्होंने फ्लो फ्लो में आके हैव कर दिया वो गलत बात है। चलिए आगे बताइएगा, लॉकडाउन के कारण उसे ओशन गुरुकुल से इंग्लिश सीखनी पड़ी। लॉकडाउन के कारण उसे ओशन गुरुकुल से इंग्लिश सीखनी पड़ी। भाई कहीं आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में तो ओशन गुरुकुल से बेस्ट। तो आपको फिर ऑफलाइन में बंद हो गई, तो आपको अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसका, ओशन गुरुकुल से इंग्लिश सीखनी पड़ी। बताओ अब ठीक करिएगा। बस हमने उसमें ना ऐसे ही हम फ्रेजेज जोड़ देते हैं, जैसे मैं बोलती उसे ओशन गुरुकुल से अंग्रेजी सीखनी पड़ी, ठीक है, ये तो आप बना ही देंगे। ही हैड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम ओशन गुरुकुल्स। हमने सेंटेंस में थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, या फिर ऐसा हमें कारण बताने के लिए कि लॉकडाउन के कारण, तो लॉकडाउन के कारण को आइडेंटिफाई करने के लिए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सिंपल। सब साथ साथ में बोलेंगे भी, साथ साथ बोलते भी चलिए, तभी तो आदत पड़ेगी ना। He had to learn English from Ocean Gurukuls because of lockdown. उस समस्या के कारण मुझे ट्रेन बदलनी पड़ी। बनाइए, चेंज करना मतलब कि बदलना। पहले इसका बना लीजिएगा अगर आपको कुछ टफ लगता है। मुझे ट्रेन बदलनी पड़ी, आई हैड टू चेंज माई ट्रेन, ऐसा कुछ है। फिर आगे लगाइए कुछ समस्या के कारण, ये तो हमने एडिशनली किया है ना, एडिशन कीजिए, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। आई हैड टू चेंज ट्रेन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम।
मुझे घर में अपनी माँ की मदद करनी पड़ी, काम में मदद करनी पड़ी, मुझे घर में अपनी माँ की मदद करनी पड़ी। तो इसमें देखिए यहां भी आप देख सकते हैं माँ की मदद करनी पड़ी, मदद करनी पड़ी को हम बोल सकते हैं आई हैड टू हेल्प, किसकी, माय मदर, कहाँ, घर में, एट होम। ठीक है, आई हैड टू हेल्प माय मदर, कहाँ, एट होम। ऑन होम मत लिखो बेटा, एट होम। किसी पर्टिकुलर प्लेस को आप कहते हैं जहां पर, तो उससे एट कहिए। जब आप, घर तो आपका एक जगह पर फिक्स है ना, तो एट कहिए, ऑन मत कहिए। बना दिया सबने, आई हैड टू हेल्प माई मदर। वेरी गुड नरपत, शाकिर, सतपाल, अभी, सुजल, रमेश, वेरी गुड सुबोध कपूर। केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी डालनी पड़ी, कुछ बात हो गई होगी, ये न्यूज़पेपर में ऐसा या फिर न्यूज़ में ये सब दिखाया ही जाता है, तो वो भी इंग्लिश में बोलते हैं, आप भी लिख सकते हैं, आज आप लिखेंगे भी। चिट्ठी डालनी पड़ी, डालनी पड़ी सोचोगे, डालनी पड़ी को माम इंग्लिश में क्या कहें, सिंपल है बेटा, आप लेटर को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो केजरीवाल हैड टू पोस्ट द लेटर, किसे, टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, सिंपल, हैड टू पोस्ट द लेटर, केजरीवाल हैड टू पोस्ट द लेटर, किसको, टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखिए, मुझे स्वयं चाय बनानी पड़ी, खुद ही बनानी पड़ी, किसी और ने बनाई ही नहीं, नहीं बनाई तो खुद बनानी पड़ी। क्या बोलेंगे, मुझे स्वयं चाय बनानी पड़ी, आई हैड टू मेक द टी, कैसे, माई सेल्फ, खुद से बनानी पड़ी, आई हैड टू मेक द टी माई सेल्फ। मुझे घर पर ही अपना जन्मदिन मनाना पड़ा, घर पर ही नहीं, मुझे घर पर अपना जन्मदिन मनाना पड़ा, कोरोना के केसेस बहुत सारे आ रहे थे, इसलिए यार मैं बाहर बाहर पार्टी नहीं दे सका, मुझे घर पर अपना जन्मदिन मनाना पड़ा। देखिए इस सेंटेंस को भी आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैसे बोलेंगे, मनाने को तो आप कहते हैं सेलिब्रेट, क्या करना पड़ा आपको, विशाल, हेमंत, शिवानी, ट्राई करेंगे सभी, मुझे घर पर अपना जन्मदिन मनाना पड़ा, आई हैड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम, सिंपल, आई हैड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम। डॉक्टरों को उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, डॉक्टरों को उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, द डॉक्टर्स हैड टू शिफ्ट हिम टू द आईसीयू। ठीक है, मजदूरों को पैदल उत्तर प्रदेश लौटना पड़ा, मजदूरों को पैदल उत्तर प्रदेश लौटना पड़ा, मजदूरों का इंग्लिश क्या होता है, लेबरर, लेबर्स, लेबर को क्या करना पड़ा, हैड टू रिटर्न, कहाँ, टू यूपी, कैसे, ऑन फुट। बनाया जा रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको जैसे किसी को कहना हो कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को उत्तर प्रदेश लौटना पड़ा, तो उसे इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं। देखिए ये लेबर उत्तर प्रदेश रिटर्न तो आपको आता है, बस आप ना वो स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते कि यहाँ पर ये बोलना क्या है। ये सबको पता है, लेबर रिटर्न उत्तर प्रदेश, ये तो सबको पता है, पर आप वो सेंसेस नहीं समझ पाते कि पढ़े के लिए मैं कौन सा कैसे यूज करूं स्ट्रक्चर, वही मैं आपको आज सिखा रही हूँ। आप यूज करेंगे हैड टू, लेबर हैड टू रिटर्न टू यूपी ऑन फुट, मुझे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देने का इंग्लिश क्या होता है, रिजाइन, आई हैड टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, मुझे अपनी जॉब से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब बनाइए, मुझे जनवरी में घर जाना होगा, मुझे जनवरी में घर जाना होगा, चलो अब आप बनाओ।
फिर से गलत, फिर से गलत। आराम से देख लो पहले लिखा क्या है। गलत गलत बोले जा रहे हैं। मुझे जनवरी में घर जाना होगा, ये लिखा है। फिर से लिख दिया है, आई हैड टू गो टू होम जनवरी। हैड टू कहा, मैंने बोला जाना होगा, अभी गई नहीं हूं मैं कह रही हूँ कि यार मुझे जाना होगा, पड़ेगा। जाना होगा मतलब जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू, तीसरा स्ट्रक्चर आज की क्लास का मैंने सिखाया, हैव टू, हैड टू, एंड द थर्ड वन इज विल हैव टू। यू हैव टू यूज आई विल हैव टू गो होम इन जनवरी। जैसे मैं कह रही हूँ ना, आपको यूज करना पड़ेगा, आपको तीनों से यू विल हैव टू यूज। मैं भी तो ऐसे ही बोल रही हूँ ना, यही तो इंग्लिश बोल रही हूँ, यही इंग्लिश यहाँ लिखी है। आई विल हैव टू गो होम इन दिल्ली। मुझे रविवार को भी काम करना पड़ेगा, अभी आया नहीं है रविवार, आएगा। तो आएगा तो स्ट्रक्चर बदल गया है, अब उसको हैड टू मत लिखिए, है ना। आप बोलिए विल हैव, यस, आई विल हैव टू वर्क ऑन संडे टू, मुझे संडे को भी काम करना पड़ेगा, है ना। यू विल हैव टू वर्क ऑन संडे। मुझे पहले कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, अभी सीखा नहीं है, आपके ऊपर कंपल्शन आ गया किसी ना किसी तरीके से कि अब तो मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। क्या बोलेंगे आप? फिर से वही स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? आई will have to learn computer, आई विल हैव टू लर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है हमारे पास, मुझे 1 साल के अंदर शादी करनी होगी, मतलब करनी पड़ेगी। मुझे 1 साल के अंदर अंदर शादी करनी पड़ेगी, घर वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, शादी कर लो शादी कर लो। मेरी बात नहीं हो रही है, मतलब किसी की भी बात हो रही है ना। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? अभी हुई नहीं है शादी, शादी करनी होगी, अभी आपके पास टाइम पीरियड है, 1 साल में आप कभी भी कर लें। तो जो चीज आपके लिए प्रेशर है कि मुझे ऐसा करना होगा, किया नहीं है आपने, द स्ट्रक्चर विल यू हैव टू फॉलो, व्हाट विल हैव टू। बताओ, मुझे 1 साल के अंदर शादी करनी पड़ेगी, शादी करनी होगी, मजबूरी हो गई है, प्रेशर आ गया है। आई विल हैव टू मैरी, और अंदर 1 साल के अंदर का इंग्लिश होता है विद इन 1 ईयर। मैं बोलूं 1 वीक के अंदर शादी करनी पड़ेगी, विद इन 1 वीक, एक दिन के अंदर, विद इन 1 डे है। तुम्हारे लिए कह रही हूं, अंडर 1 ईयर मत कहिए निकिता, अंडर नहीं बोलते बेटा, विद इन बोलते हैं। इसकी जगह आप और अंदर इन बिटवीन भी बोल सकते हैं, वो आप सिखाएंगे स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर सीखिए आप। जी नीतू वेरी गुड, विद इन 1 ईयर, वेरी गुड। इन दिस ईयर मत कहिए, मैंने कहा 1 साल के अंदर, इस साल नहीं। जैसे मान लो नवंबर चल रहा है तो आप 1 साल बोलेंगे, 1 महीने के अंदर हो गया वो तो। दिस ईयर नहीं, विद इन 1 ईयर, ठीक है, आगे से याद रखिएगा। और शादी करनी पड़ेगी तो वजन भी कम करना पड़ेगा, फोटो खराब आएंगी वरना मोटे मोटे रहेंगे तो। मुझे वजन कम करना पड़ेगा, फिर आप आगे कह रहे हैं मुझे वजन कम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू लॉस वेट, आई विल हैव टू लॉस वेट, सिंपल। नीतू आ रहा है ना, आपका भी आ रहा है, सबका आ रहा है बेटा, अब आप भी समझिए ना कि वैसे बैच में 1000-2000 बच्चे रहते हैं, पर लाइव भी रहते हैं 200-300, तो सबका नहीं पढ़ पाती हूँ, जो एकदम फ्रिक्वेंट बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं तो पढ़ पाती हूँ, है ना। बाकी सबका कोशिश तो करती हूँ। आप सोचिए मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है कि बच्चे का मैसेज नहीं देखा, इतने में मैं इधर चली गई, इधर ध्यान चला गया, इतने आपका वो स्क्रॉल होके ऊपर चला गया। आप भी समझा करें, एकदम ऐसे ना हुआ करें हाय मेरा मैसेज नहीं पड़ा, है ना। चलिए, अब मुझे एक इत्र खरीदना होगा। नहाता तो है नहीं कोई पर्सन, कहता है कि अब यार मैं एक इत्र ही खरीद लेता हूँ, मतलब खरीदना पड़ेगा, अब नहाने का समय नहीं रहता है। तो इत्र का इंग्लिश क्या होता है? परफ्यूम। बनाइए स्ट्रक्चर, क्या बनाएंगे? आई विल हैव टू बाई अ परफ्यूम नाउ, मुझे अब एक इत्र खरीदना होगा, मजबूरी हो गई है आपकी। निधि सॉरी,
ये ऐसा कोई बैच नहीं है जिसमें इंडिविजुअल एक एक बच्चे को पढ़ाया जा सके। वेरी सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी। एक बैच के अंदर बेटा कम से कम भी स्पोकन में रखूं तो 1000 बच्चा होता है। आप भी सोचिए ना, मैं एक एक बच्चे को अगर पढ़ाऊंगी तो इसका मतलब तो हाँ पढ़ा सकते हैं एक भी बच्चे को, तो फिर फीस 3-4 लाख होना चाहिए उस एक बच्चे का, है ना। तो ऐसा मत कहिए कि आ, आप भी समझिए ना, आप छोटे बच्चे थोड़ा ना है जो जिद सी करने लग जाते हैं कि मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर आप मेरी जगह हो तो पढ़ा दो कि क्या एक बैच में एक बच्चा या एक बैच में 5 ही बच्चे, पॉसिबल है। और अगर मान लो आप दे सकती हो कि नहीं मैम मैं तो पे कर सकती हूँ, मैं अकेली पे कर सकती हूँ 10 लाख रुपए, आप पहली बात तो कर नहीं पाएंगी, दूसरा अगर आप कर सकती हैं तो और बच्चे तो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए परेशान मत हुआ करे, है ना। ठीक है, बना दिया। मुझे एक इत्र खरीदना होगा, फटाफट बनाया करो। एक तो ना कॉपी पेन पे ना तुम्हें सांस नहीं आना चाहिए, ये रिलैक्स हो के नहीं, फटाफट अगला थॉट। देखिए जैसे कि मान लो जब हम बोलते हैं, तो जब आप बोलते हो तो सोच सोच के बोलते हो, चलो पहले बोलता हूँ, मुझे बैठना पड़ेगा, आई हैव टू सिट हियर, तो ऐसे बोलते हो नहीं। थॉट तो आते रहते हैं ना, थॉट तो जनरेट होते रहते हैं, तो हाउ कैन वी टेक ब्रेक। ब्रेक नहीं लेना होता, आपको बोलना है कि मुझे 1 साल के अंदर शादी करनी है, मुझे यार वजन कम करना है, मुझे परफ्यूम खरीदना है। तो जब आप बोलते हैं, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब भी आप ब्रेक नहीं लेते तो यहाँ पे भी ब्रेक नहीं ले सकते। फटाफट फटाफट सेंटेंस आना चाहिए और आपको बनाना चाहिए। तो तीनों चीजें आज आप सीखे होंगे। नर्वस फील होता है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा बेटे, परेशान नहीं होते, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एकदम रिलैक्स माइंड से सीखते रहना है, सीखते रहना है। सीखते सीखते आपके अंदर इतना एक सेटअप हो जाएगा इंग्लिश की चीजों के, आप बोलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे। एटलीस्ट हमें पता तो लगे बोलना कैसे है, फिर हम थोड़ा कम स्पीड में बोलेंगे, फिर थोड़ा स्पीड में बोल लेंगे, लेकिन है ना, गलत बोले कोई दिक्कत थोड़ा ना है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा अपन ठीक कर लेंगे उसको। इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ पर, ताकि गलत को थोड़ा ठीक कर सकें, है ना, इसीलिए ज्वाइन किया है। ओके, हाँ जी, चलिए लास्ट ही सेंटेंसेस हैं उन्हें और करा देती हूँ। वर्ड है, आपको अपनी भाषा पर ध्यान रखना होगा। क्या बोलेंगे, आपको अपनी भाषा पर ध्यान रखना रखना होगा। यू विल हैव टू माइंड योर लैंग्वेज। देखिए जब आप कहते हैं अपना जुबान संभाल कर, मतलब जुबान संभाल कर बोलो, माइंड योर लैंग्वेज, आप ऐसे बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज। यहाँ पर आपने बोला रखना होगा, यू विल हैव टू, इसको हम ऐड कर देते हैं और माइंड योर लैंग्वेज को ऐसा कैसा यूज कर लेते हैं, इसका मतलब होता है अपनी भाषा पर ध्यान। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। टाइपिंग का जिसका स्पीड नहीं है वो सिर्फ अपना कॉपी पेन लिया करे, वहां पर लिखा करें, और फिर जैसे ही मैं बताऊं फिर चेक किया करें। चलो ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। लिखो, व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों का इंग्लिश क्यों क्या होता है, बिजनेसमैन। सामना करने का फेस, चुनौतियों की चैलेंजेस, मेक द स्ट्रक्चर, बनाओ। इंग्लिश बता दी मैंने, चुनौतियों का इंग्लिश चैलेंजेस, सामने का इंग्लिश फेस, व्यापारियों का बिजनेसमैन। अब इसको स्ट्रक्चर में डिफाइन करो। बना दिया, आंसर दूं, बिजनेसमैन विल हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस। आपको अंग्रेजी में मेहनत करनी पड़ेगी, इसका तो सबको आता है। मेहनत करने की इंग्लिश क्या होती है, सिंपल, वर्क हार्ड। बनाओ स्ट्रक्चर, बनाओ सब। अरे हर कोई बनाए, ये ऐसे बैठे बैठे बुत की तरह देखने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पार्टिसिपेट। देखिए मैंने अभी यूज किया, यू हैव टू पार्टिसिपेट, तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। ऐसा बोला ना मैंने, यू हैव टू पार्टिसिपेट, बस ऐसी आपको भी यूज कर देनी है कहीं ना कहीं, है ना, ऐसे सीख जाएंगे। यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने 3 स्ट्रक्चर सीखे। उम्मीद करती हूँ तीनों समझ में आए होंगे। अभी आपको होमवर्क मिलेगा, चलो अभी भी कोई मैनेज नहीं कर पाया है बाई चांस पढ़ने का बनाने का, तो अभी एक काम करेगा, जैसे आपके पास होमवर्क आता है
आराम से कॉपी पेन लीजिए, उनको बनाइए। मेहनत करने से कोई ऐसा दुनिया का काम नहीं है जो हो नहीं सकता, ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जिसे आप सीख नहीं सकते। ये तो बहुत आसान है। इंग्लिश तो कुछ है ही नहीं यार, एक लैंग्वेज ही तो है। सीख लिया हमने, चीजें सीख जाएंगे, स्ट्रक्चर सीख जाएंगे हम 2-3 महीने के अंदर। पर ऐसे नहीं कि मैं बोल दूं नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे, तब तक तो इम्पॉसिबल है। आप होमवर्क करिए, क्लास में पार्टिसिपेट करिए, कमेंट करिए, कॉपी में लिखिए, तो बस ऐसे ही पार्टिसिपेशन को अपने जारी रखिए, सीख जाओगे डेफिनेटली। ठीक है, चलिए फिर मैं चलूं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आप तब तक अपना ध्यान रखिए और होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सी यू सून।